नमस्कार। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष, जिसके स्वामी भगवान चंद्रमा है। और दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष इस धरती पर भगवान चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान चंद्रमा के गुणों की वर्षा करता है दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष। इस संसार में वे लोग सबसे ज्यादा सुखी हैं जिनका गृहस्थ आश्रम सुखी है। वे ही संपन्न हैं। गृहस्थ आश्रम का जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति यदि दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनकी खुशियों में हजारों गुना की वृद्धि होती है और उनका गृहस्थ आश्रम सदैव टिका रहता है। दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष धारण करने वाले पर भगवान चंद्रमा की कृपा बरसने लगती है। उसमें उचित निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है और जिसके कारण उसके बिगड़ते हुए काम भी बनने लगते हैं। निर्धन भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन सो जाता है। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन हार गया आपका तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इस संसार में सारा खेल तो मन का ही है। मन प्रसन्न है तो आप काम को बहुत ही खुशी से करेंगे। वह काम बनने में देर नहीं लगेगी जिसमें मन लगाकर काम किया जाएगा। और अगर मन दुखी है तो आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान शिव के मस्तिष्क पर चंद्रमा विराजमान है, अतः इसे सिर्फ भगवान शिव ही नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरे रूप में देखा जाए तो दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष शिव का प्रतीक है। चंद्रमा ग्रह का प्रतीक है, मन का कारक है। अतः दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष अगर व्यक्ति धारण करता है तो उसके मन पर उसका नियंत्रण हो जाता है और इसी कारण उसको सद्बुद्धि आने लगती है और उसका हर काम सही फैसले के साथ होता है। पारिवारिक सुख शांति का अर्थ है एक दूसरे के ऊपर अपार विश्वास। कई बार पारिवारिक रिश्तों के बीच कोई तीसरा आ जाता है। जरूरी नहीं उस तीसरे के प्रति आपका कोई आकर्षण हो सकता है वह आपको लुभाने का प्रयास करे। और कई बार यही बातें एक दूसरे को प्रेम में बदल देती हैं, एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर देती हैं और यही कारण है आपस में आपके परिवार में कटुता पैदा हो जाती है तीसरे के आने के कारण। और यही बातें तनाव का कारण बन जाती हैं। और ये जानते हैं किस लिए होता है? यह होता है सिर्फ मन की चंचलता के कारण। और मन जब चंचल हो जाए तो आप किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या चंचल मन वाला व्यक्ति आपको आकर्षित कर लेता है। यदि आपका परिवार भी इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा हो या आप इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे हो तो इससे बचने के लिए, अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करिए। आपके मन की चंचलता के कारण तीसरे व्यक्ति ने आपके घर में दस्तक दी, आपके परिवार में उसने अपना कदम रख दिया। ये मन की चंचलता के कारण ही तो हुआ। आप रास्ते से भटक गए। आप ध्यान दीजिए, आप अपनी मन की चंचलता के कारण आप अपने को देख नहीं पाए, आप संभाल नहीं पाए और रास्ते से भटक गए। यदि आप अपने रास्ते पर वापस आना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, अपने परिवार को, अपने गृहस्थ जीवन को सही तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। अपने जीवन में लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों पर अपना प्रभाव डालकर अपने व्यापार में कामयाबी पाने के लिए दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। जिस तरह से चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता है, चंद्रमा मन का कारक है और धरती के, पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। उसका प्रभाव मनुष्य जीवन पर सबसे ज्यादा पड़ता है। मनुष्य जीवन पर ही नहीं, इस पूरे चराचर जगत पर पड़ता है। आप देखिए, पूर्णिमा के दिन धरती के सबसे करीब होने के कारण चंद्रमा को समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है, उसमें लहरें उठती हैं, समुद्र में उथल पुथल होने लगती है। तो मनुष्य के शरीर की बिसात ही क्या है?
उसी तरह से मनुष्य के मन में भी उथल पुथल चलती है। आप देखिए, अनुभव कीजिए कि अभी अभी आप प्रसन्न चित्त बैठे थे, बहुत प्रसन्न था मन, और जरा सी देर में क्या हुआ, जबकि कोई आया नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, आपके मन में उदासी सी छा गई। चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। आप देखिए, तो उसके कारण आपके मन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है, अच्छी हो सकती है, बिगड़ सकती है। तो जो नकारात्मक बातें हैं जिंदगी में, जो बिगड़ने वाली बातें हैं, जहाँ पर हमारा फैसला कमजोर हो सकता है, हमें कहीं न कहीं वो बर्बाद कर सकता है, उसे संभालने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए कि हमारा फैसला कभी भी गलत ना हो, ताकि हमारा जीवन कभी भी दुखमय ना हो। कारण और बताता हूँ, इसे इस तरह समझ लीजिए, चंद्रमा के कारण का प्रभाव, एक चंद्रमा के जो ग्रह का प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, एक सर्वे के अनुसार पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा पागलपन की घटनाएं घटती हैं। पूर्णिमा के दिन ही सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। मन उत्साह में रहता है, चंद्रमा नजदीक है, मन उत्साहित रहता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, गाड़ी चलाता है तो बहुत तेज चलाता है, किसी से बात करता है तो ओवर कॉन्फिडेंस बात करता है, वो इतना ज्यादा उत्साहित रहता है। चंद्रमा का मन पर प्रभाव, ये सब बातें जो होती हैं, और मैं बताऊं आपको आगे और समझिए, चंद्रमा माँ का भी कारक होता है, माँ के साथ संबंधों का भी कारक होता है। कोई भी बच्चा हो, अपनी माँ को बहुत मानता है लेकिन माँ की बात नहीं मानता, चंद्रमा का ही कारक है। माँ से रिश्तों का खराब होना चंद्रमा का कारक है। बच्चे अगर माँ से नाराज हो जाएं तो माँ को ये समझ लेना चाहिए चंद्रमा खराब है, चाहे बच्चे का खराब हो सकता है या माँ का खराब हो सकता है, किसी न किसी कारण से ये हुआ। अगर आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका चंद्रमा खराब है। चंद्रमा खराब हुआ तो माँ की तबीयत खराब होगी। अंदाजा लगाइए चंद्रमा का प्रभाव कैसे कैसे दिखता है। स्वास्थ्य का संबंध है चंद्रमा का, मन का संबंध है, हृदय से संबंध है चंद्रमा का, फेफड़ों से संबंध है, श्वास से संबंधित तकलीफ हो सकती है चंद्रमा के खराब होने से, कफ जैसी बीमारियां पैदा होती हैं चंद्रमा के खराब होने से, खून में कमी आती है, स्त्रियों को जो पीरियड से संबंधित तकलीफें होती हैं वो चंद्रमा के कारण ही होती हैं। चंद्रमा के बारे में बात कर रहा हूँ। एक जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो एक जन्म लग्न होता है, एक चंद्र लग्न होता है। चंद्र लग्न से मैं आपको बताता हूँ कि आदमी की जिंदगी को कैसे देखा जा सकता है चंद्रमा से। चंद्रमा लग्न में बैठा हो, आदमी सुंदर हो जाता है, सुंदर व्यक्तित्व का मालिक होता है। वहीं चंद्रमा अच्छा हो तो, खराब हो तो आदमी बदसूरत हो जाता है, उसके व्यक्तित्व में कोई तेज नहीं रहता। चंद्रमा दूसरे घर में हो, वाणी में मधुरता आती है, बोलता है तो मीठा बोलता है, आदमी को प्रभावित करने वाला वचन बोलता है। वहीं चंद्रमा खराब हो तो आदमी टेढ़ी बात करता है, क्रूर बोलता है, उसकी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, चाहे वो बुरा बोले ना बोले, चंद्रमा खराब है। आप अनुभव कीजिए कि आप अच्छी बात बोलते हैं तो लोगों को बुरी लगती है, ये चंद्रमा खराब का लक्षण है। मित्रता से संबंध भी है चंद्रमा का, मित्र बनाता भी है, मित्र बिगाड़ भी देता है। माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का भी संबंध है। प्रेम का संबंध है चंद्रमा से, प्रेम दिलाता भी है, प्रेम में रुकावट भी पैदा करता है। शत्रु बनाता है, शत्रु बिगाड़ता है। पति पत्नी के बीच मतभेद भी पैदा करता है और प्रेम भी पैदा करता है। किसी ऐसी बीमारी से आपकी मृत्यु करवा देता है, ऐसी बीमारी से आपको तंग कर देता है कि आपको अस्पताल जाना पड़े। भाग्य पर भी चंद्रमा का राज है। मन पर तो राज करता ही है, बाकी जगहों पे भी राज करता है, भाग्य पर भी चंद्रमा राज करता है। अगर अच्छा हो जाए तो भाग्य बना देगा, खराब हो जाए तो भाग्य को मिट्टी में मिला देगा, कर्म खराब कर देता है। अच्छा मन हो, अच्छा कर्म करेगा आदमी, कर्म में मन लगेगा, काम में मन लगेगा, मन से किए हुए काम में सफलता मिलनी ही मिलनी। चंद्रमा धन का भी कारक है, प्रेम से धन दिलाता है। बहुत आदमी शांत चित्त होकर के, शांत मन और बेचैन मन का भी कारक है चंद्रमा, तो शांत मन से किया गया काम धन देता है। और चंद्रमा अथाह खर्च भी करवाता है। आदमी किसी जरूरत के लिए जब पैसा रखता है ना, चंद्रमा खराब हो जाए तो वो जरूरत आदमी भूल जाता है और वो पैसा किसी और मद में खर्च कर देता है।
तो इस तरह से चंद्रमा के बारे में अगर कहा जाए, वर्णन किया जाए, इस समय बहुत कम है हमारे आपके बीच बात करने के लिए। वर्णन करने लगे तो आदमी थक जाएगा सुनते सुनते, और बोलने वाला भी थक जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में आप अपने को बचाने के लिए, अपने को संभालने के लिए दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। तो मेरा कहना है कि चंद्रमा की किसी भी परिस्थितियों से बचने के लिए दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। अपने जीवन में लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों पर अपना प्रभाव डालकर अपने व्यापार में कामयाबी पाने के लिए दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। चंद्रमा व्यापार पर भी अपना प्रभुत्व जमाए बैठा हुआ है। बहुत से ऐसे व्यापार हैं, देखिए व्यापार का संबंध मन से, लेकिन कुछ व्यापार ऐसे हैं जो चंद्रमा उस पर राज करता है। जैसे दूध का व्यवसाय हुआ, जल का व्यवसाय, दवाओं का व्यापार, मछली का व्यापार, समुद्र के आर पार इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का व्यापार, चांदी का व्यापार, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का संबंध मन से आता है। शेयर मार्केट का संबंध कई ग्रहों से, लेकिन मन से, जहां अंदाजा लगाकर मन से सोच समझ करके पैसा कमाया जाता है, उस पर चंद्रमा राज करता है। ऐसे सभी व्यापार जिनमें आप मन से अपने बुद्धि को खर्च करके, उतार चढ़ाव देख करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे सभी व्यापार पर चंद्रमा राज करता है। और इन व्यापारों को अपनी तरफ लेने के लिए, उसमें सफलता पाने के लिए, उसमें तरक्की करने के लिए आपको दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बच्चों पर जाते हैं, बच्चों की बात करते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगना। मन आया, मन का संबंध बच्चों से है। मन का संबंध बच्चों के मन से मैं ले रहा हूं। तो बच्चों की जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा खराब हो तो बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं हो पाता, याद नहीं रहता, बच्चे उदंड हो जाते हैं। पढ़ने के लिए कहिए खेलने लगते हैं, कुछ काम के लिए कहिए कुछ काम करने लगते हैं। परिवार वालों को मानते हैं, परिवार वालों की किसी भी बात को नहीं मानते। ऐसे बच्चों पर चंद्रमा का खराब प्रभाव पड़ रहा है, इसे आप ध्यान दीजिए। आपके बच्चों के साथ अगर इस तरह की स्थिति है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चे जिद कर रहे हैं किसी भी बात को लेकर के जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, दिन रात वो खेलने में लगे हुए हैं, या पढ़ाई से जी चुराते हैं, या हमेशा उदंडता करते हैं, हद से ज़्यादा तकलीफ दे रहे हैं अपने परिवार वालों को। किसी भी उम्र के बच्चे हों, छोटे हैं तो उनको समझाया जा सकता है, लेकिन बड़े हों तो जवाब देने लगते हैं। ये चंद्रमा खराब होने के कारण ही होता है। तो ऐसी परिस्थितियों से निजात पाने के लिए, ऐसी परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए अगर बच्चे दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो बहुत अच्छी बात है, उनके अंदर परिवर्तन आएगा। और अगर धारण नहीं कर पाते हैं दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष, तो आप घर में उसे स्थापित करके उसकी पूजा करें। सोनी जी, दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष किस किस को धारण करना चाहिए? दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष उन सभी लोगों को धारण करना चाहिए जिसका मन बेचैन होता है, जिसका मन शांत नहीं रहता। बच्चों का मन बहुत चंचल होता है जी। तो माँ बाप क्या करें सोनी जी? माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की चंचलता को कम करने के लिए, उनकी जिद को कम करने के लिए दिव्य दो मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना चाहिए। अपने जीवन में लोगों को आकर्षित करने के लिए और लोगों पर अपना प्रभाव डालकर अपने व्यापार में कामयाबी पाने के लिए दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। दो मुखी दिव्य रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें। संस्थान महज लागत मूल्य पर इसे उपलब्ध कराता है। दिव्य रुद्राक्ष धन भी, जीवन भी।